नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज तो सिर्फ तेजी 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 की ही बात करी हम सभी ने, और तेजी की बात करना बनता भी है जिस हिसाब से भारतीय बाजार दिख रहा है हम सभी को। बड़े लंबे समय बाद हमने ऐसा देखा है कि ब्रॉडर पिक्चर ऊपर हो, मार्केट ब्रेथ सुपर्ब हो, निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा चल रहा है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस चल रहा है। आज आपने कोई करेक्शन भी नहीं देखी बाजार में इंट्राडे बेसिस पे कि कोई एक झटका भी लगाओ ना। वन साइडेड स्टेप बाय स्टेप मार्केट ऊपर जा रहा है। सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? पूरी की पूरी स्क्रीन पे तेजी बनी है, पूरी तेजी। मॉर्निंग में निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर खुला था, मुश्किल से 40-50 पॉइंट, 25,948 पे। वहां से आप देखो लगातार हाई हाई हाई। अब बचे हैं 12 मिनट बाजार बंद होने में। चांसेस तो नहीं लग रहे कोई भी कि नीचे आएगा। तो बहुत ही शानदार मार्केट था। निफ्टी इस समय 320 पॉइंट्स ऊपर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, निफ्टी आज लाइफ हाई क्लोजिंग देने के चांसेस पूरे पूरे दिखा रहा है। लाइफ हाई क्लोजिंग अगर हो जाएगी, अगर निफ्टी 26,216 के ऊपर बंद हो जाता है तो लाइफ हाई क्लोजिंग हो जाएगी। अभी 26,206 पे ट्रेड कर रहा है, 26,215 का आज का हाई है। अगर 26,200 के ऊपर बंद होता है और 216 से नीचे बंद होता है तो सेकंड लाइफ हाई क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये आपके लिए निफ्टी आज ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसे हाथ पकड़ लिया है सबने एक दूसरे का और साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल मिड कैप इंडेक्स 1.27% अप, बैंक निफ्टी 1.23% अप, निफ्टी 1.25%, सेंसेक्स 1.22% और स्मॉल कैप थोड़ा एक स्टेप आगे था, 1.38% की तेजी थी यहाँ पे। मार्केट ब्रेथ 550 शेयर्स के करीब करीब नेगेटिव थे आपके लिए, और अराउंड 2136 स्टॉक्स पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिव शेयर्स की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा थी, गिरने वाले शेयर्स काफ़ी कम थे। बीएसई पे भी बहुत प्यारा मार्केट ब्रेथ था आज का। तो ज़्यादातर स्टॉक्स ऑलमोस्ट सारे आज हरे निशान में थे। 2 लिस्टिंग हुई, दोनों बढ़िया दिखी। गैलार्ड की बात करी जाए तो 56% ऊपर इशू से, और एक्सेल सॉफ्ट की बात करी जाए तो 5% ऊपर। आज मेटल इंडेक्स लीडरशिप में था, 2% मेटल इंडेक्स ऊपर था क्योंकि डॉलर थोड़ा हल्का पड़ा है, जिसकी वजह से आई थिंक ये तेजी बनी थी, और बाजार भी अच्छा ही है। एनर्जी क्षेत्र में 0.25% की तेजी थी। मीडिया क्षेत्र, मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी 1.5% ऊपर थे। बैंक निफ्टी और रियल एस्टेट में 1.25% की तेजी थी। निफ्टी फार्मा 1.2% अप था। ऑटो इंडेक्स 1.1% अप था। पीएसयू बैंक्स और एफएमसीजी क्षेत्र में 0.1% की तेजी देखने को मिली हम सभी को। बात करें अगर मार्केट की टॉप गेनर्स की, तो आज नेटको फार्मा एक्शन में था। जीएमडीसी बनता था इसका एक्शन में आना, क्योंकि मैं एक अपडेट शेयर करूंगा आप सभी के साथ। रेयर अर्थ मैग्नेट एक स्कीम लेके आई है, गवर्नमेंट अप्रूवल दिया है कैबिनेट ने, और ये रेयर अर्थ के मेटल्स का माइनिंग करने में जीएमडीसी का बड़ा नाम है। तो वो पॉजिटिव हो गया उसके लिए, 9.5% ऊपर है। डीसीएम श्रीराम 5.5% ऊपर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज अच्छा कर रहा था, जेके सीमेंट अच्छा कर रहा था। बाकी गिरावट हुई है कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स में, क्योंकि कच्चे तेल पे एक तो जेपी मॉर्गन की काफ़ी भयंकर नेगेटिव रिपोर्ट है। हालांकि देश के लिए पॉजिटिव होगी हमारे, कह रहे हैं $30 हो जाएगा अगले 2 सालों में। तो अगर ऐसा हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा हमें तो। और ऐसा होता है तो इन कंपनीज के लिए नेगेटिव है। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल भागे भी बहुत थे अभी रिसेंटली, तो आज करेक्शन का शिकार हुए हैं। स्पेशली चेन्नई पेट्रो 12% क्रैश हो गया है आज के सेशन में। एमआरपीएल 3%, एमएनएम फाइनेंशियल 3%, एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस में भी 3% की गिरावट है। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स करीब 2.7% नीचे था। भारतीय एयरटेल सुबह से ही वीक था, ब्लॉक डील के चलते 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी भी 9,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर है, करीब 7,500 सवा 7,000 करोड़ का इसमें ब्लॉक डील का सौदा था। बाकी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, नेटको फार्मा और एसबीआई में आपको टर्नओवर अच्छा होता हुआ दिखा है। एसबीआई एक बार फिर दोस्तों 4 डिजिट नहीं पहुंच पाया, 999 से घूम गया है, 999 हाई लगा के नीचे आ गया, और करंट सिचुएशन में डे लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब आता हूं मैं ग्लोबल मार्केट्स पे। 2-3 बड़ी खबरें हैं वो बताना चाहूंगा। एक तो यही है कि कैबिनेट ने अप्रूव करी है रेयर अर्थ की मैग्नेट स्कीम, 7,000 करोड़ के समथिंग का खर्चा करने वाली है सरकार, तो ये पॉजिटिव है रेयर अर्थ से रिलेटेड कंपनीज के लिए। नेक्स्ट जो खबर आते हुए दिख रही है, रशिया और यूक्रेन मिल सकते हैं, एक ये अपडेट आते हुए दिख रही है। बट इस बार कोई पीस को लेकर, समझौते को लेकर बातचीत नहीं है, बट किसको लेकर है वो खबर नहीं आ रही। टास्क की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। तो ये 2-3 बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी अभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करें तो कैपिलरी जो कल के सेशन में करीब 17% भागा था, आज 6% नीचे हो गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिख रहा है हम सभी को हल्का हल्का।
फ्यूजियामा 4% आज नीचे है और इशू से अपने 7% नीचे होता हुआ दिख रहा है। टेनेको 2% नीचे है। तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स आज थोड़ा नेगेटिव थे। फिजिक्स वाला 3% नीचे हो गया है। ग्रो की बात करी जाए तो अभी भी अच्छा ट्रेड कर रहा है, 1% के करीब की तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ब्रॉडर पिक्चर में तेजी थी आज, लेकिन जैसा कि मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ कि वो जो दिग्गज है ना वो चल रहे हैं। देखो लार्ज कैप के भी कुछ लार्ज कैप होते हैं, निफ्टी की 50 कंपनियां लार्ज कैप है, लेकिन लार्ज कैप तो रिलायंस ही है ना निफ्टी में, लार्ज कैप तो एचडीएफसी बैंक ही है ना, आईसीआईसीआई, एयरटेल, एलएनटी ही है ना। तो लार्ज कैप सब नहीं, लार्ज कैप वो लार्ज कैप जिनका दबदबा है अपने क्षेत्र में। ऐसे मिड कैप में वो वाली सबसे टॉप मोस्ट की मिड कैप कंपनी जिनका दबदबा है वो आज एक्शन में है। स्मॉल कैप में भी सिमिलरली समय आने दो, गधा घोड़ा सब चलेगा, निश्चिंत रहो, बट अभी अभी स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा दिख रहा है। आगे बात करें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 45 स्टॉक्स पॉजिटिव, 46 पॉजिटिव थे। एसबीआई हरे लाल में झूल रहा है, 4 नेगेटिव थे। भारतीय एयरटेल टॉप लूजर था, फिर अदानी एंटरप्राइजेस, आयशर मोटर और एसबीआई लाइफ भी गिरते हुए दिखे आप सभी को थोड़ा थोड़ा। बाकी एचडीएफसी एएमसी आज बोनस ट्रेड कर रहा था 1:1 और पीएफसी पावर फाइनेंस में 3.65 रुपए का एक्स डिविडेंड था। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।